What is stock market? How a newcomer invest? Each and every question arises in your mind we discuss here, but before, please do not forget to subscribe the channel. Stock market or share market or equity market is the market where buying and selling of shares. For example, you buy 100 shares of rupees 10 each of UFC company. Then you become a shareholder of UFC company. You can sell these shares anytime. हिंदी में शेयर मार्केट को क्या कहेंगे? शेयर बाजार। शेयर मतलब हिस्सा और बाजार जहां आप खरीदे या अपना हिस्सा बेच सकें। शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड्स और डेरिवेटिव्स का भी बिजनेस होता है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। रियल एस्टेट के बिजनेस में क्या होता है? रियल एस्टेट के बिजनेस में किसी को भी अपनी कुछ लैंड परचेज करनी है या फिर कुछ सेल करनी है तो वो रियल एस्टेट वाले के पास जाता है और फिर वहाँ डील फाइनलाइज होती है बायर एंड सेलर के बीच। तो उसमें इंटरमीडियरी का काम कौन करता है? डीलर करता है। शेयर मार्केट में शेयर्स की खरीदी बिक्री कहाँ होती है? एनएससी, बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर इंटरमीडियरी का काम करता है स्टॉक एक्सचेंज एंड इन्वेस्टर्स के बीच। अब स्टॉक मार्केट को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 प्राइमरी मार्केट एंड नंबर 2 सेकेंडरी मार्केट। What is primary market? A company raises money by issuing shares in the primary market by the process of IPO. IPO means initial public offering. And company market capitalization first established through an IPO. Now, what is secondary market? Where investors, or we can say shareholders, buying and selling already trade listed securities. जो शेयर्स आपने प्राइमरी मार्केट में खरीदे थे वो आप सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं। और ये सारी मार्केट सेबी गाइडलाइंस पर चलती हैं। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एनएससी एंड बीएससी आर रेगुलेटेड बाय सेबी। व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, व्हाट इज ईपीएस एंड व्हाट इज पेनी स्टॉक वी डिस्कस इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। ऑन द बेसिस ऑफ ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कंपनी गिव डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर्स। शेयरों के भाव ऊपर नीचे भी क्यों होते हैं? ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्या उसको नया ऑर्डर मिला है, क्या उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं और क्या उसके फ्यूचर प्लान्स हैं, प्रॉफिट बढ़ा है, प्रॉफिट घटा है, लॉस हुआ है। इवन इंटरनेशनल मार्केट पर भी डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ें इंडियन मार्केट की। कंपनी अपना बिजनेस डेली करती है तो उतार चढ़ाव तो उसमें डेली आते ही रहेंगे। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं? आपको पहले अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब शेयर मार्केट में आप डीमेट अकाउंट खुलवाकर अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी बैंक के थ्रू जाकर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं या फिर मार्केट में बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं और किसी प्राइवेट फर्म के थ्रू भी आज अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मेजर एंड द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ अ कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी। जब भी आप शेयर्स खरीदे किसी भी कंपनी के तो ईपीएस जरूर देख लेना। अपनी निजी जिंदगी में आपने देखा होगा कि जब आपकी वाइफ साड़ी या सूट खरीदने किसी शॉप पर जाती है तो वहाँ एक लंबी भीड़ लगी होती है और उस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगाने लग जाते हैं कि कितनी चलती होगी इसकी ये दुकान। अब ईपीएस कैलकुलेट कैसे होता है? अर्निंग पर शेयर इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब हम एक कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि ईपीएस एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट होता है। उस कंपनी का नाम है सूट, चुन्नी, लहंगा, साड़ी कंपनी। उसके टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। और उसका जो नेट प्रॉफिट है सूट, चुन्नी, लहंगा, साड़ी कंपनी का कितना है? 10 लाख, मीन्स 10 लाख। हेंस ईपीएस कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट कितना है? 10 लाख डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हैं? 1 लाख। तो ईपीएस कितना आ गया? 10। अब बात यहाँ खत्म नहीं होती है। इस कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में से 1 लाख का डिविडेंड दे दिया। अब ईपीएस क्या होगा? तो नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड को माइनस करते हैं और टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं। 10 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख कितना आया? 9। इसको बोलते हैं वेटेड अर्निंग पर शेयर। तो हमारा वेटेड अर्निंग पर शेयर क्या हुआ? नेट प्रॉफिट माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ये तरीका पिछले वाले से अच्छा होता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए। अब ईपीएस नेगेटिव आ जाए तो? ईपीएस नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो जरूरी है क्या हर बार ईपीएस पॉजिटिव ही रहे? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जब ईपीएस नेगेटिव होता है तो इसका मतलब ये होता है कि पर शेयर ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक
कंपनी कितना पैसा लॉस्ट कर रही है। कई बार नेगेटिव ईपीएस कोई बड़ी बात नहीं होती कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी उस पर काम करती है और पॉजिटिव ईपीएस की तरफ बढ़ती है वापसी। लेकिन लगातार नेगेटिव ईपीएस में रहना, इसका मतलब कंपनी के लिए ये चीज़ सही नहीं है और साथ ही शेयर होल्डर्स के लिए भी ये चीज़ सही नहीं है। What is penny stocks? But before, please do not forget to subscribe the channel. Penny stocks are also known as nano cap stocks, micro cap stocks or small cap stocks. Penny stocks are those stocks which traded less than $1 per share. Now I am asking to you one most important question. Now here we go. ABC company current market price per share is rupees 49 and XYZ company current market price per share is 101. Can you tell me which company is bigger? Some of you tell company ABC is bigger and some of you says company XYZ is bigger. That is not full information I had share with you. आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में जाना होगा। अगर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर जाके मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन की वीडियो को देख सकते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ही हम बता सकते हैं कौन सी कंपनी बड़ी है। यहाँ पर जो चीज़ मिसिंग है इस क्वेश्चन में वो है टोटल नंबर ऑफ अ कंपनी आउटस्टैंडिंग शेयर। ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, तो आप बता ही नहीं सकते कि कौन सी कंपनी बड़ी है। नाउ वी सोल्व दिस क्वेश्चन। इफ कंपनी ABC टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स 1 लाख एंड कंपनी XYZ टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स 50,000, ABC is equal to 49 into 1 lakh is equal to 49 lakh. XYZ is equal to 101 into 50,000 is equal to 50 lakh 50,000. Now we can say XYZ company is bigger. Please subscribe the channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।